आज हम एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बताया था कि तीन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और तीसरा मेथड है श्रीधराचार्य मेथड। तो फैक्टराइज को हमने अच्छे से बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के रूप में लाकर फिर उसको सॉल्व करते हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स का वैल्यू जो वेरिएबल है उसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो स्क्वायरिंग मेथड में अकेले तीन मेथड है। स्क्वायरिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन मेथड है। हम आपको इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग मेथड से तीन तरीके से एक्स का वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ठीक से देखते रहिएगा। इसमें जो मेन क्लू है हम वो आपको बता देना चाहेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी इसमें कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस दो में किसी एक फॉर्म में जो सवाल दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से, अगर प्लस में दिया हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, अगर माइनस में दिया हुआ है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा और इस फॉर्म में लाने की हमारे पास तीन विधियां हैं। हम एक एक करके तीनों विधि आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के बारे में आप जानते होंगे, इतना बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको पहला टर्म ए, तो यहाँ पे क्या इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इसको लाने की कोशिश करते हैं पहला टर्म को ए स्क्वायर के रूप में। तो इस दो, ये जो दो लिखा हुआ है ये क्या कंप्लीट स्क्वायर है, क्या पूर्ण वर्ग है, क्या इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो इसको स्क्वायर रूट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी से गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको इसी से गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम इसको इक्वेशन को कुछ मान लेते हैं बाय 2 बाय इक्वेशन ए, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, इक्वेशन 1 2 ए बी के पी, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 द इक्वेशन ए। इस पूरे ए इक्वेशन को हम 2 से इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने 2 से इंटू कर दिया। अब ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना है तो इसको हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब इस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब इसको किस रूप में बदलना, हमको ट्वाइस ए बी, इसको हमको बदलना है ट्वाइस ए बी के रूप में, यानी आगे में हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे, फिर ए बी, ए जो यहाँ ए स्क्वायर था वही ए के रूप में आएगा, यानी ए यहाँ हो गया 2x, यानी 2 हमने डाल दिया, उसके बाद है ए हमने डाल दिया। अब लाना है बी, तो अब बी में हम देखते हैं कि हमको कितना आ गया 4x आ गया, हमको कितना आ गया 4x आ गया। हमको लाना कितना है 6x, लाना है 6, आ गया 4। अब इसमें क्या कंपैरिजन करें, तो हम इसमें एक सिंपल सी बात आपको बता देते हैं कि 6x लाना है तो हम यहाँ 6 लिख दिए, जितना लाना है उतना हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना लाना है उतना हम लिख दिए और जो हमको आया है अपने मन से जो हम लाए हैं उससे हम डिवाइड मार देते हैं। फिर से समझते हैं, हमको पहला टर्म ए स्क्वायर था, हमने 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दिया,
फिर है 2ab, आगे हमने 2 लगा दिया अपने मन से, फॉर्मूला के लिए हमको लाना है। फिर a के लिए हमने लिखा था 2x लगा दिया। अब हम यहां से कंपेयर करते हैं, तो हमको आ गया 4x और लाना है 6x। तो जो लाना है उसको हमने लिख दिया और जो लाए हैं उससे हमने डिवाइड मार दिया, यानी यही टर्म हमारा क्या बन के आया 2ab। ये टर्म क्या बन के आया हमारा, यही टर्म हमारा बन के आया b। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 6x आ जाएगा। अब अगला स्टेप है हमारा बी स्क्वायर, यानी आपने जो b लाया है, आपने जो b लाया है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर ये स्मॉल फॉर्म आ सकता है तो गुना कम करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। नहीं स्मॉलेस्ट फॉर्म में है तो ऑलरेडी हम इसको रहने देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसको अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में बदलें तो ये 3/2 आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं आता तो 6/4 हम कर देते हैं, क्योंकि हम इसको कर सकते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म कर दिया। अब ये b स्क्वायर तो हमने अपने मन से लिखा, यहाँ तो है नहीं, तो जितना हमने स्क्वायर किया अपने मन से उतना भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जितना को हमने अपने मन से स्क्वायर किया था इस फॉर्मूला को लाने के लिए, उतना को अपने मन से माइनस भी कर दिया। और जो सवाल आपका यहाँ दिया हुआ है +2 = 0 हमने उतार दिया। फिर से समझ लेते हैं, ax², तो इसको हमने a² कर दिया, 2ab, ये अपने मन से जोड़े थे b², इतना माइनस कर दिए, जो सवाल लिखा हुआ था हमने उतार दिया। अब अगर हम यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस b², यानी इतना को हम लिख सकते हैं 2x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा 9/4 + 2 = 0। तो हमने कहा था शुरू में ही हमको a + b आ जाए, अगर यहाँ माइनस रहता तो a - b का होल स्क्वायर आ जाता। अब इसको हम कांस्टेंट जो टर्म आया इसको हम दूसरी तरफ कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2x + 3/2 का होल स्क्वायर = 9/4, माइनस का इधर प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, = 1/4, 4 2 8, 4 2 8, 9 घटा 8, 1/4। यानी अब यहाँ से 2x + 3/2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, डेट इज ±1/2। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ±1/2, यानी एक बार हमको प्लस यूज करना है, दूसरी बार हमको माइनस यूज करना। हमने प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो वैल्यू आएंगे। तो अगर हम एक वैल्यू लेते हैं प्लस तो केवल एक ही वैल्यू आएगा, इसलिए हमने दोनों वैल्यू को लिखा, क्योंकि हमको यहाँ दो हल लाने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हल होते हैं, अल्फा और बीटा, तो हम इसको दो फॉर्म लाने के लिए प्लस माइनस दोनों लिए। तो यहाँ से अगर हम एक बार प्लस लें तो हो जाएगा 1/2 - 3/2, और अगर यहाँ से हम एक बार माइनस लें तो हो जाएगा -1/2 - 3/2। एक बार हमने प्लस लिया, दूसरी बार हमने माइनस लिया। अब अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा -2/2, डेट इज -2/2 -1/2 -2/2, डेट इज -1/2। और यहाँ से अगर हम निकालें ये हो जाएगा -1 -3 -4/2 -2, x = -2/2, डेट इज -1। यानी x का दो वैल्यू आ गया। x हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर -1/2 एंड बीटा = -1। ये दो x के वैल्यूज आए, अल्फा -1/2 एंड -1। तो इसको देखा जाए। अब हम अगले मेथड से इसी को फिर दूसरे मेथड से बताते हैं कैसे हम उसको फिर से स्क्वायर करके काम करते हैं, इसको लॉक किया जाए। अब हम
इसी इक्वेशन को स्क्वायरिंग मेथड से दूसरी तरह से प्रूव करके दिखाएंगे कि इसका वैल्यू -1/2 और -1 आएगा। हमको स्क्वायरिंग मेथड यूज करना है, लेकिन तरीका दूसरा होगा। हमने आपको बताया था कि हम इसको a² + 2ab + b² के रूप में लिखेंगे। तो ये तो बताया था कि स्क्वायर है नहीं, ये स्क्वायर है नहीं। तो जब ये स्क्वायर है नहीं तो यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटा देते हैं हम। जब ये स्क्वायर है नहीं तो यहाँ ये कर क्या रहा, यहाँ पे हमको स्क्वायर रखना है। अगर ये स्क्वायर है तो ठीक है, नहीं स्क्वायर है तो यहाँ ये क्या कर रहा है, इसका क्या काम है, कुछ नहीं, इसको हटा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिवाइड मार देते हैं। डिवाइड बाय, कितना से डिवाइड मारेंगे तो हटेगा, तो जितना है उतना से ही डिवाइड मार देंगे, यानी डिवाइड बाय 2 द इक्वेशन ए। इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड मार दिए, यानी डिवाइड मारने के बाद ये हो जाता हमारा x² + 3/2x + 1/2 = 0। यानी जो स्क्वायर अगर ये रहता, स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर ये रहता तो ठीक था, नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको जाना होगा। हमने हटा दिया डिवाइड देके। अब हम इसको इस रूप में, फिर पुराने दौर में आ गए, अब इसको हमको इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है तो ये रहेगा, इसको हमने a² के रूप में लिख दिया। फिर आगे 2 लगाना है, ये पुराना मेथड ही, यहाँ के बाद हम पुराने मेथड से ही चलेंगे। 2 लिख दिया, a क्या आया बन के x, b लाना है तो यहाँ हमको लाना कितना है 3/2, आया कितना 2। तो जो लाना है क्या बताए थे, जो लाना है उसको हमने लिख दिया और जो लाए हैं उसे डिवाइड मार देंगे। तो हम इससे क्या कर दिए, डिवाइड मार दिए। फिर से समझते हैं, जो लाना था उसको हमने लिखा, जो लाए हैं उससे हमने डिवाइड मारा। तो हम ये 2 मन अपने मन से ले आए थे, हमने हटा दिया। अब ये क्या बन गया 3/2/2, दैट इज हो गया 3/4 और इसका होल स्क्वायर देना है b² के लिए। अब देखते हैं a² + 2ab टोटल प्लस b² आ गया। तो इसका तो कहीं जगह था नहीं, ये हमने अपने मन से प्लस किया, तो पुराने तरीके से माइनस भी कर देते हैं। 3/4 का होल स्क्वायर, अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, नो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। + 1/2 सवाल में दिया हुआ है, + 1/2 = 0 हमने लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक को अगर हम देखें तो a² + 2ab + b², ये क्या हो गया x + 3/4 का होल स्क्वायर = ये माइनस में है, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये बन जाएगा 9/16 - 1/2, कैलकुलेट कर लेते हैं 1/16, यानी इसको हमने सॉल्व कर लिया। एक स्टेप हमने कम लिखा, इस माइनस को इधर भेजा प्लस हो गया, इस प्लस को इधर भेजा माइनस हो गया, कैलकुलेट करके लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम x + 3/4 का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 1/16 ± 1/4। फिर से प्लस माइनस हमने लिया क्योंकि हमको x के 2 वैल्यू लाने थे, यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम स्क्वायरिंग मेथड का यूज करेंगे तो अंडर रूट का वैल्यू प्लस माइनस लेना होगा। बिना प्लस माइनस के इसके 2 रूट्स नहीं आ सकते हैं, तो हमने ले लिया। अब यहाँ से हम एक बार प्लस को ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/4 - 3/4। दूसरी बार हमने माइनस को ले लिया, -1/4 - 3/4। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा -2/4 -1/2। इसको अगर यहाँ से हम सॉल्व कर दें तो -4/4 दैट इज -1, यानी अल्फा बराबर -1/2, बीटा बराबर -1। हमने इसी को फिर से लाके दिखाया, ये डिवाइड प्रोसेस से। इससे पहले वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये दूसरा मेथड हुआ। हमने इसी सवाल को दूसरे मेथड से हल किया। अब हम इसी सवाल को तीसरे मेथड से हल करते हैं। अब हम तीसरे मेथड की चर्चा करते हैं।
तीसरे मेथड की चर्चा करने के लिए हम एक नया चीज आपको बताएंगे कि हम m जो एक प्राइम नंबर है उसको, यानी जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं अंडर रूट m का होल स्क्वायर। यानी यहां से ये एक्सपोनेंट का रूल है। अगर हम यहां से इसको सॉल्व करके दिखाएं आपको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का वैल्यू 1/2 टू दी पावर इतना, यानी ये कैलकुलेट के हो जाएगा 1/2 इंटू 2 दैट इज m। यानी m को हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर में बदलने के लिए उसके ऊपर रूट डाल देते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, रूट डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यानी ये 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर होता तो फिर तो होता है ही, तो क्या स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन यहाँ कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और इस बार हमने इसको हटाया भी नहीं। हमने इसको क्या किया, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको सर्ड के रूप में लिखा, रूट 2x का होल स्क्वायर। फिर हमको लाना है यही, हमको लाना है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी स्क्वायर, एन के न प्रकार, किसी भी प्रक्रिया जो काम करना पड़ेगा लाना है हमको वही। दूसरा हो गया 2 इंटू ए, यानी रूट 2x, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी। अब लाना है 3, ले आए क्या क्या, चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 जो लाना है उसको लिखे और जो लाए हैं उसे डिवाइड मारेंगे, तो हो गया ये 2√2 प्लस, इसके बाद क्या होगा, बी स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं 3/√2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर जो लाए हैं वो तो ज्यादा हो गया, उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं 3/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3/8 कैसे आया है, इसको करके 3/8 नहीं सॉरी 9/8, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8। इसको भी दिखा देते हैं जरा सा, 2√2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2। हम जानते हैं √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 हो गया 2 इज इक्वल टू 8। और इधर से ये हो गया हमारा √2x प्लस 3/2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8 माइनस 1 दैट इज 1/8। इसके बाद पुरानी प्रक्रिया है, √2x 3/√2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस माइनस 1 इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जब हम इसको 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा सामने, जिसका स्क्वायर करने पर 8 आया, स्क्वायर का वर्गमूल निकालने पर भी वही संख्या आएगा। 2√2 को स्क्वायर करके हमने 8 लाया, स्क्वायर किया तो 8 आया, तो यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। फिर से प्लस माइनस हमने लिया, प्रक्रिया वही है, इसलिए x बराबर हम निकालते हैं, ये हो गया हमारा, प्लस लेते हैं 2√2 माइनस 3√2 और माइनस 2√2 माइनस 3√2, ये सॉल्व होके आ जाएगा -2/2√2, इसलिए x बराबर हो जाएगा √2 माइनस 2, यहाँ से ये कट गया -2 बाय ये 2√2 इंटू √2 कितना हो गया 4, यानी -1/2, और यहाँ से आ जाएगा हमारा
x बराबर -4√2, यहाँ से √2 देंगे इंटू √2, तो √2 4 डेट इज हो गया -1, x इक्वल टू -4/4 एज -1, यानी x के दो वैल्यू -1 और x के दो वैल्यू -1/2, अल्फा बराबर -1/2, बीटा बराबर -1। ये हमने पहले ही रखा था, दूसरा में भी मिला और तीसरा में भी मिला। तो इस प्रकार से हमने आपको सिखाया एक स्क्वायरिंग मेथड को 3 तरीके से कैसे निकालेंगे। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको लॉक किया जाए। एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल में क्या है, √5x² + 9x + 4√5 = 0। इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था कि इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया था। हमने 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया था। यहाँ तो पहले से ही रूट है। अब इसके ऊपर क्या रूट लगाना, कैसे रूट लगाना, क्या हम इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं? क्या ये बन सकता है कि इसको भी किसी के रूट पर रूट लगा दिया जाए? तो ऐसा सवाल रूट वाला जो पहले से ही रूट दिया हुआ है, हम लोग पहले वाले दोनों मेथड में किसी एक मेथड का यूज करके ही बना सकते हैं। और जहां तक हम बता रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई वाला जो मेथड है वो सबसे इजी मेथड है। इसीलिए हम लोग इसको पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई वाला, तो उसी मेथड का हम यहाँ यूज करेंगे। सेकंड मेथड जो डिवाइड वाला था, उससे भी इसको हम हल कर सकते हैं। और तीसरा मेथड जो रूट वाला था, हम लोग उससे इस सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। यानी इस सवाल को हम सिर्फ 2 मेथड से ही हल कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाइंग मेथड, दूसरा डिवाइडिंग मेथड। और रूट जो सर्ट बना के हम लोग इसको हल किए थे, तीसरे मेथड, उसमें हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पहले से ही रूट है। तो इजीली फर्स्ट मेथड ही है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड से ही बता देते हैं। अगर मौका मिलेगा तो डिवाइड मेथड से भी बताएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई मेथड से हम इसको बताते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं √a इंटू √a = a। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या लिखते करते हैं, इसको इस सर्ट को हम इसको एक अच्छे नंबर में जो रियल है मल्टीप्लाई बाय √5 द इक्वेशन फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट मान लिया। तो क्या हो जाएगा, ये 5x² + 9√5x + 20 = 0। अब आप गौर से देखें, ये पहले वाले मेथड पे चला आया। अब आप अगर गौर से देखें तो ये पहले वाले मेथड पे चला आया। अब हाँ, हम इसको हम 3 मेथड से हल कर सकते हैं। या तो इसमें हम 5 से इंटू कर दें फर्स्ट मेथड, या तो इसमें हम 5 से डिवाइड दे दें सेकेंड मेथड, या इसको हम √5x का होल स्क्वायर लिख दें थर्ड मेथड। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड मेथड का ही यूज करेंगे, ये सर्ट बन के नहीं आएगा। तो इजीली है। अब हम इसको फर्स्ट मेथड से ही बताएंगे, इजीली वही है। लेकिन यहाँ से अगर हम हल करना चाहेंगे तो हम 2 ही मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ इसको हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ से हम इसको तीनों मेथड में किसी एक मेथड को यूज करके हल कर सकते हैं। सबसे इजीली फर्स्ट मेथड होता है, तो फर्स्ट मेथड से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय फाइव द इक्वेशन सेकंड। ये हमने जो सेकंड इक्वेशन लाया, ये फर्स्ट इक्वेशन था। इस सेकंड इक्वेशन जो हमने लाया, इसको हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा बन के आ गया 25x² + 45 √5x + 100 = 0। अब हम इसको a² + 2ab + b² के रूप में लिख लेते हैं। a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5x का होल स्क्वायर 2 इंटू 5x। हमने बता दिया है हमें क्या करना है, तो जितना लाना था लिख दिया, जितना लाए हैं उसे डिवाइड मार दिया। अब ये अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता है, अब अगर ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता है तो हम स्मॉलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड दें तो 5 9 जा 5 2 जा, यानी ये आ जाता है 9√5/2 का होल स्क्वायर। इतना ही माइनस कर देते हैं, प्लस 100 इज इक्वल टू 0। पुराना मेथड है, आप लोग सीख लिए हैं। ये हो गया 5x यहाँ तक प्लस 9√5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर दे दें तो 9√5 क्या हो जाएगा, 9 9 81 बचे 405/4 घटाओ 100 बराबर ही हो गया 400, यानी 5/4। अब यहाँ से हम 5x प्लस 9√5/2 का वैल्यू ज्ञात करें तो ये आएगा √5/4, यानी 5/4 का निकल गया। 2 प्लस माइनस क्यों लेते बता दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x बराबर हम एक बार प्लस लेते हैं तो √5/2 माइनस 9√5/2, 9√5 में √5 घटेगा 8√5, माइनस में 8√5 2 से घटेगा 4√5, माइनस में 4√5। यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा /4, और इसको हम लिख सकते हैं -4/√5, यानी इस 5 को हमने क्या किया, तोड़ दिया। ये भी हमारा आंसर हो सकता था, कहीं कहीं पे यही आंसर लिख दिया जाता है, कहीं पे ये भी आंसर लिखा जाता है, दोनों आंसर हमारा सही है। एक दूसरा हम इसको माइनस यूज करते हैं, 5x बराबर -√5/2 माइनस 9√5/2, ये हो जाएगा -10√5/2, यानी कट के हो जाएगा ये -5√5। और अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें ये हो जाएगा /5, दैट इज -√5। x के दो वैल्यूज हमारे पास आए, एक वैल्यू में क्या कहता है -4/√5, और दूसरा वैल्यू में कहता है √5 माइनस में। तो इस प्रकार से हमने जो सर्ड के रूप में इक्वेशन दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने इसको स्क्वायरिंग मेथड से हल किया। अब इसके बाद कोई हार्ड एग्जाम्पल नहीं रह जाता है, आप लोग किताब की सहायता से इसको बनावें, वीडियो लॉक किया जाए।